अस्सलाम वालेकुम। गो टू लाइफ लैंड से फरहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। सिटी समुंदरी, ज़िला फैसलाबाद, गोजरा रोड नज़द वापडा ग्रेड स्टेशन, ये हमारी लोकेशन है। तो आज मैं आप दोस्तों को, छोटे बच्चों को, ये हमने डिवर्मिंग तैयार की थी। हमारी पहले की वीडियो तो आपने देखी होगी कि डिवर्मिंग कैसे तैयार करनी है। तो अब हम ये तकरीबन कोई 20 दिन के, 18 दिन के, 22 दिन के, इस एज के ये बच्चे हैं। तो हम इसकी फ़र्स्ट टाइम डिवर्मिंग करने लगे हैं। अच्छा, डिवर्मिंग का तरीका कार क्या है? नंबर 1 के ऊपर ये स्टार्ट से हम लेते हैं कि फर्स्ट टाइम आपने अपने बच्चों को डिवर्मिंग कब करनी है। फर्स्ट टाइम आपने अपने बच्चों को 20 दिन से लेकर तो 30 दिन के अंदर आपने डिवर्मिंग कर देनी है अपने बच्चों की, बकरियों की। पहली डिवर्मिंग के बाद दोबारा आपने बूस्टर जरूर देना है कि 1 हफ्ते के बाद फिर आपने ना डिवर्मिंग करनी है। ठीक हो गया। ये माशाल्लाह जितने भी बच्चे हैं ना, ये टोटल हम जो है ना ये फीडिंग करवाते हैं खुद अपने हाथ से। इनको इनकी माओं का दूध डायरेक्ट नहीं हम पिलाते, वो फीडर के साथ पिलाते हैं। जितनी जितनी बच्चे की डोज बनती है उस हिसाब से। तो आप ये देख लें, माशाल्लाह इनकी ग्रोथ भी चेक कर लें और बच्चे भी सारे चेक कर लें कितने माशाल्लाह एक्टिव हैं और फिट फाट हैं। पहले आपने 20 दिन के अंदर अंदर जानवर की डिवर्मिंग कर देनी है। फिर दोबारा 1 महीने के जब हो जाए, 1 हफ्ते के बाद फिर आपने इनकी डिवर्मिंग कर देनी है। फिर आपको इनकी डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने हर 3 महीने के बाद साल में 4 दफ़ा डिवर्मिंग करनी है। इससे आपके बच्चे की माशाल्लाह ग्रोथ भी बड़ी अच्छी रहेगी और शाइनिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। और आपका जो बच्चा है, इसके पेट के जब कीड़े खत्म हो जाएंगे ना, तो बड़ी जल्दी ये खुराक पे आएगा। और दूध के साथ खुराक जब बच्चा लेगा ना, तो फिर जहाँ बच्चे की ग्रोथ ठीक बनती है। जितनी देर तक बच्चा दूध पीता है ना, खुराक ना लेगा, तो उतनी तेज़ी से बढ़ोतरी नहीं करता। जब खुराक साथ लेगा तो फिर बढ़ोतरी बड़ी तेज़ी से करेगा। अब इनका मिल्किंग टाइम हुआ है, तो ये देख लो कैसे तंग कर रहे हैं। अच्छा, कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि छोटे बच्चे की किस एज में करनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कि हमारी रूटीन ही ये है फार्मिंग में कि हम 20 दिन के अंदर अंदर बच्चे की डिवर्मिंग कर देते हैं। ठीक है, और दोबारा 1 महीने के बाद कर देते हैं। डिवर्मिंग तैयार की थी मैंने, वो तो आपको बताया कि इस हिसाब से हमने डिवर्मिंग तैयार करके ना इनको दी है। ये जो हम डिवर्मिंग तैयार करते हैं, ये सिर्फ साल में 1 दफ़ा ऐसे तैयार करके देते हैं। वैसे हम डायरेक्ट पानी में मिक्स करके कोई भी डिवर्मर लेके दे देते हैं। अच्छा, ज़्यादातर डिवर्मर जो है ना, वो हम एंडोएक्स का ही इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह की फजल से उससे हमारा रिजल्ट बड़ा शानदार होता है और बच्चे भी बिल्कुल हर तरह फिट फाट रहते हैं और किसी तरह की बच्चों के अंदर प्रॉब्लम भी नहीं बनती। अगर आप डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो आपको क्या क्या मसले आएंगे। नंबर 1 के ऊपर आपके बच्चों को पेचेस लगेंगे फर्स्ट, ठीक होगा, और वो पेचेस बच्चे की जान नहीं छोड़ेंगे और बच्चा आस्ता आस्ता हड्डियों का ढांचा बढ़ना शुरू हो जाएगा पेचसों की वजह से। नंबर 2 के ऊपर बच्चे खुराक कम खाएंगे, उतनी तेज़ी से खुराक नहीं खाएंगे। नंबर 3 के ऊपर आपके बच्चों को पेचेस के बाद कमज़ोरी आ जाएगी। कमज़ोरी के बाद कोई भी बीमारी अटैक कर सकती है। ज़्यादातर बच्चों को ना फालिज का अटैक होता है। अच्छा, ये जो पेचेस हैं, ये 1, 2, 3 दफ़ा के बाद लंबी मुद्दत तक चलते हैं, बच्चे को ज़ाया करके ही छोड़ते हैं। तो लिहाजा इसलिए आप जितना बच्चे को दूध ज़रूरी होता है ना, तो इतना ही बच्चे की डिवर्मिंग ज़रूरी होती है। साथ एक बात मैं आपको और बता दूँ कि आपने, अब कई दोस्तों का यही सवाल होगा कि भी बच्चे को ये दूध कितना पिलाते हैं और कैसे पिलाते हैं, फीडिंग कैसे करवाते हैं। नंबर 1 के ऊपर जो हम हैंड फीडिंग करवाते हैं ना, उससे इनको कोई भी मिनरल या विटामिन देना हमारे लिए बहुत आसान होता है। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे वो हम दूध में ही मिक्स करके दे देते हैं। इससे हमारा जो जानवर है ना, वो अल्लाह के फजल से बिल्कुल फिट फाट रहता है और ग्रोथ भी शानदार करता है। ये जो बच्चे मेरे सामने खड़े हैं ना, इन एक बच्चे की लाइफ टाइम की जो ज़रूरत है ना, वो 200 kg दूध है। ठीक हो गया। तो जब आप इसको 3 महीने का अंदाज़ा लगाएंगे तो 90 दिन बनते हैं। 90 दिन में आपने इनको 200 kg दूध देना है। जो बच्चा 200 kg दूध पी लेगा ना, उसकी ग्रोथ, हाइट इतनी की शानदार होगी कि आप खुद सोच के हैरान रहेंगे। तो जब आपको इनको मिल्किंग कम देते हैं तो फिर आपके क्या क्या मसाइल आते हैं, ये मैं आपको पेचीदा मसाइल बता देता हूँ। पहले नंबर पे आपको मसाइल आएगा कि जब आपका जानवर तैयार होकर अडल्ट होगा, क्रॉसिंग करेगा, तो वो बच्चे बहुत थोड़े पैदा करेगा और लास्ट दिनों में बड़ा कमज़ोर होगा। जब उसको 5वें महीने का टाइम चल रहा होगा ना, ठीक हो गया,
तो उन दिनों में वो बड़ी तेजी से कमजोर होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 के ऊपर आपने ये देखा होगा कि बकरी बड़ी अच्छी है, बच्चे नहीं अच्छे पैदा करती। जिन मादा जानवरों को दूध नहीं मिलता ना, ठीक हो गया, वो आगे जाके उतना शानदार बच्चा नहीं पैदा करते। और आपने ये भी देखा होगा कि बकरी कमजोर ही है, कोई इतनी ब्रीड वाली भी नहीं, अच्छी नहीं, लेकिन बच्चा बड़ा शानदार पैदा कर रही है, उसको मिल्किंग बड़ा अच्छा मिला हुआ है, दूध बड़ा अच्छा मिला हुआ है। लिहाजा जो बच्चे पैदा करने वाला सिस्टम है ना, वो जितना दूध के साथ मजबूत होता है ना, उतना वैसे नहीं मजबूत होता। फिर आपने ये भी सुना होगा कि जो बच्चा है ना, ये जो बकरा हमारे पास, हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा बकरा ही जानवरों में छोड़ें जो ख़राब बकरी को भी क्रॉस करे तो वो भी कंसीव कर ले। उन बकरों में भी यही मामलात होते हैं कि बकरी का उनको दूध अच्छा मिला होता है, और उस अच्छे दूध की वजह से बकरे के अंदर इतनी की ताकत होती है कि वो जो भी जानवर उससे क्रॉस होता है वो फौरी कंसीव हो जाता है, ठीक हो गया। और ऐसे जानवर जो बार बार रिपीटिंग में आ रहे हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं, वो भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल फिट फाट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि दूध की हमारी रूटीन क्या है। चलो अब हम डिवर्मिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देख लो बच्चे कितनी आसानी से ले रहे हैं।